तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, डाटा फाइल हैंडलिंग। क्या? डेटा फाइल हैंडलिंग। तो डेटा फाइल हैंडलिंग क्या था, सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना देते हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग। डेटा फाइल हैंडलिंग। डेटा फाइल हैंडलिंग। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग। तो डेटा फाइल हैंडलिंग सबसे पहले क्या जानेंगे कि डेटा फाइल हैंडलिंग किसे बोलते हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग किसे बोलते हैं। देन दोज आर कॉल्ड डेटा फाइल हैंडलिंग। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग डेटा फाइल हैंडलिंग बोलेंगे, जो क्या करता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग किया जाता है स्टोर द डेटा। क्या? स्टोर द डेटा, स्टोर द डेटा, जिसका प्रयोग किया जाता है किसी क्या होता है, डेटा को जमा करने के लिए, जिसमें क्या, फाइल में, इन फाइल, जिसका प्रयोग किया जाता है डेटा को क्या चाहिए, स्टोर करने के लिए इन फाइल में, सो दैट, ताकि वी कैन एक्सट्रैक्ट, क्या, वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज फाइल्स। क्या हो रहा है, वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस फाइल में क्या हो गया कि ताकि हम लोग क्या कर सके, पहले इसका डाटा फाइल हैंडलिंग का क्या चीज प्रयोग किया जाता है, स्टोर करने के लिए। और स्टोर किए हुए डेटा को जब हम क्या कर सकते हैं, दोबारा निकाल के उस फाइल से दोबारा निकाल के क्या कर सकते हैं, ताकि उस फाइल से दोबारा निकाल कर हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरे प्रोग्राम में उसको रन कर सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा फाइल हैंडलिंग। तो चलिए हम लोग इसको लिख के समझते हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग किसे बोलते हैं। देन व्हाट इज द डेटा फाइल हैंडलिंग। देन डेटा फाइल हैंडलिंग किसे बोलते हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग बोलते हैं दोज फाइल, वह फाइल जिसका प्रयोग, विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द डेटा इन सी लैंग्वेज। क्या बोल रहा है कि डेटा फाइल हैंडलिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, डेटा फाइल हैंडलिंग का प्रयोग स्टोर, जमा करने के लिए, क्या, जमा करने के लिए किसका, इस सी लैंग्वेज में, क्या, इन सी लैंग्वेज में, सी क्या बोल रहा है, सी के भाषा में, जब क्या होता है, जब क्या स्टोर किया जाता है किसको, डेटा को, क्या, डेटा और इंफॉर्मेशन को। दोज फाइल जिसका प्रयोग किया जाता है किसको, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को जमा करने के लिए, किसमें, सी लैंग्वेज में, ताकि सो दैट ताकि वी कैन एक्सट्रैक्ट ताकि उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट अगेन, वी कैन एक्सट्रैक्ट अगेन and work and again extract again and work any other program is called data file handling। डेटा फाइल हैंडलिंग। तो क्या बोल रहा है, डेटा फाइल हैंडलिंग किसे बोलते हैं कि जिसका प्रयोग क्या चीज, सी लैंग्वेज में स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि, सो दैट मीन्स क्या हो गया, ताकि वी कैन एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, निकालना। क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, निकालना। एक्सट्रैक्ट अगेन क्या करते हैं, ताकि हम लोग उस प्रोग्राम को क्या सकते हैं, अगेन निकाल सकते हैं, दोबारा निकाल सकते हैं। एंड वर्क विथ एनी अदर प्रोग्राम, और फिर उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं हम लोग, उस प्रोग्राम को फिर से क्या, उस फाइल से निकाल कर
क्या उस फाइल से निकाल कर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके किसी भी प्रोग्राम के साथ उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग डेटा फाइल हैंडलिंग बोलेंगे। डेटा फाइल हैंडलिंग किसे बोलेंगे, जब डेटा फाइल हैंडलिंग किसे बोलेंगे, जब क्या होता है कि जिसका प्रयोग, क्या चीज, जिसका प्रयोग किसी चीज को स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए, क्या चीज, किसी भी डेटा को क्या चीज जमा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता हो, और क्या, और जिसको क्या चीज, ताकि उसको जमा किसके लिए किए, ताकि उसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उस फाइल से निकाल कर किसी दूसरे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। डेटा फाइल हैंडलिंग हो क्या हो गया, जिसका प्रयोग स्टोर करने के लिए किया जाता हो, ताकि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः निकाल के, दोबारा निकाल के क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, या तो रन कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेटा फाइल हैंडलिंग बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं डेटा फाइल हैंडलिंग। हाँ, एंड डेटा 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 फाइल डेटा फाइल हैंडलिंग, डेटा फाइल हैंडलिंग वर्क विथ ए स्पेशल हेडर फाइल। क्या बोल रहा है कि जो क्या है, जो डेटा है, डेटा हैंडलिंग है, डेटा फाइल हैंडलिंग है, वो क्या करता है, वो एक विशेष हेडर फाइल के साथ क्या क्या करता है, काम करता है। क्या करता है, विशेष हेडर फाइल के साथ क्या करता है, वो कार्य करता है। जिस हेडर फाइल का नाम क्या है, एफ, जिसका क्या नाम है, एफ स्ट्रीम डॉट एच। क्या, एफ स्ट्रीम डॉट एच, जिसे क्या बोलते हैं, एफ स्ट्रीम डॉट एच। तो क्या बोल रहा है कि डेटा हैंडलिंग क्या है, एक विशेष हेडर फाइल का, विशेष हेडर फाइल के साथ काम करता है, जिसका नाम क्या है, एफ स्ट्रीम डॉट एच। क्या, एफ स्ट्रीम डॉट एच। तो एफ स्ट्रीम डॉट एच किसे बोलते हैं, 2000 क्या, सबसे पहले तो इट इज स्टैंड फॉर फाइल स्ट्रीम डॉट एच। क्या, फाइल स्ट्रीम डॉट एच, एंड दिस इज यूज्ड फॉर, और इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, रीड, क्या, कि इसका प्रयोग किया जाता है गिवन, जिसका जो क्या हो, दिए गए डेटा, दिए गए इनपुट और आउटपुट डेटा, गिवन इनपुट एंड आउटपुट डेटा, रीड एंड राइट, क्या, इन्फिनेटली, जो क्या होता है, अनंत टाइम तक, क्या अनंत बार क्या कर सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है, किसको, दिए गए इनपुट एंड आउटपुट डेटा को। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एफ स्ट्रीम डॉट एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ स्ट्रीम डॉट एच बोलेंगे। तो एफ स्ट्रीम डॉट एच कैसे बोलेंगे, सबसे पहले तो इट इज स्टैंड्स फॉर फाइल स्ट्रीम डॉट एच। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, फाइल स्ट्रीम डॉट एच के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या, इसको क्या चीज, फुल फॉर्म क्या था है, फाइल स्ट्रीम डॉट एच, एंड दिस header file is used for given, किसका प्रयोग किया जाता है, किसके, दिए गए इनपुट एंड आउटपुट डेटा, रीड एंड राइट इन्फिनेटली। क्या बोल रहा है कि एफ स्ट्रीम डॉट एच किसे बोलेंगे, एफ स्ट्रीम डॉट एच हम लोग उसे कहेंगे जो क्या है, जिसका प्रयोग किया जाता है किसका, लिखने और पढ़ने के लिए, जो दिए गए डेटा, जो क्या है, जो दिए गए इनपुट और आउटपुट
दिए गए इनपुट आउटपुट डेटा को क्या करता है, लिखता है और पढ़ता है किसके, इन्फिनाइटली टॉप, अनंत क्या, अनंत बार, क्या अनंत टाइम, क्या अनंत टाइम, अनंत क्या, जब क्या होगा कि उसे अनंत बार लिखेगा जिसको आप गिन नहीं सकते, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग एफ स्ट्रीम डॉट एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ स्ट्रीम डॉट एच बोलेंगे। एफ स्ट्रीम डॉट एच किसे बोलेंगे, सबसे पहले इट इज स्टैंड फॉर फाइल स्ट्रीम डॉट एच, और फाइल स्ट्रीम डॉट एच का, फाइल स्ट्रीम डॉट एच दो हेडर फाइल जिसका प्रयोग किया जाता है गिवन इनपुट एंड आउटपुट को क्या इन्फिनेटली टाइम रीड और राइट, अनंत तक उसे लिखना और पढ़ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग एफ स्ट्रीम डॉट एच बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का एफ स्ट्रीम डॉट एच। एफ स्ट्रीम डॉट एच किसे बोलेंगे, जो क्या हुआ कि दिए गए डेटा को इन्फिनेटली टाइम रीड, पढ़े और लिखे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग एफ स्ट्रीम डॉट एच बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का एफ स्ट्रीम डॉट एच। देन क्या एफ स्ट्रीम डॉट, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रीम डॉट एच। टाइप्स टाइप्स ऑफ एफ स्ट्रीम स्ट्रीम डॉट एच। then there are two types of f stream dot h, f stream dot h जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, जिसमें हम लोग का पहला आता है if stream dot h, if stream dot h डॉट h, और उसके बाद दूसरा क्या आता है ऑफ स्ट्रीम डॉट h। इफ स्ट्रीम डॉट एच मतलब क्या हो गया इनपुट, क्या इनपुट फाइल स्ट्रीम डॉट एच, और ऑफ स्ट्रीम डॉट एच क्या हो गया, क्या हो गया इनपुट फाइल स्ट्रीम डॉट एच, और ऑफ स्ट्रीम डॉट एच क्या हो गया आउटपुट फाइल स्ट्रीम डॉट एच। तो क्या हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ एफ स्ट्रीम डॉट एच। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम डॉट एच, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है इफ स्ट्रीम डॉट एच और दूसरा क्या आता है ऑफ स्ट्रीम डॉट एच। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं एफ स्ट्रीम इफ स्ट्रीम डॉट एच। तो हम पहले क्या देखने जा रहे हैं, पहला हम लोग देखने जा रहे हैं इफ स्ट्रीम डॉट एच, इफ स्ट्रीम डॉट एच। तो इफ स्ट्रीम डॉट एच किसे बोलते हैं फर्स्ट तो इट इज स्टैंड्स फॉर इनपुट stream dot h, and this header file और यह header file is used, this header file is used only input only input data read and reading from the file। तो क्या बोल रहा है
कि एफ स्ट्रीम डॉट एच सबसे इट इज स्टैंड फॉर इनपुट स्ट्रीम डॉट एच, और ये क्या करता है और दिस हेडर फाइल यूज फॉर, इस हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है केवल इनपुट, केवल ओनली मतलब क्या हो गया, केवल इनपुट डेटा रीड एंड रीडिंग फ्रॉम द फाइल। या इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो फाइल में क्या हुआ जो क्या हुआ फाइल हैंडलिंग में हम लोगों ने क्या किया, डेटा को स्टोर किया, क्या किया, डेटा को स्टोर किया। तो क्या होगा, जो इनपुट डेटा है, क्या जो इनपुट डेटा है उसको केवल क्या चाहिए, इसको पढ़ने के लिए इस हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है इफ स्ट्रीम डॉट एच को। जो इनपुट डेटा क्या, जो क्या इनपुट डेटा को रीडिंग के लिए फ्रॉम फाइल, फाइल से क्या केवल इसका पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग इफ स्ट्रीम डॉट एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ स्ट्रीम डॉट एच बोलते हैं। और क्या, इट इज वर्क बाय द हेल्प ऑफ iOS इनपुट, iOS इन मीन्स क्या हो गया, इनपुट। इसके किसके मदद से, iOSO क्या, iOSO के क्या इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, इसको क्या हो जाएगा iOSO क्या, iOSO के मदद से इनपुट से क्या करता है, काम करता है। क्या करता है, iOSO के इनपुट से क्या करता है, वो काम करता है, मदद से क्या करता है, काम करता है। और उसके बाद हम लोग का क्या था दूसरा, ऑफ स्ट्रीम डॉट एच, क्या ऑफ स्ट्रीम डॉट एच, क्या ऑफ स्ट्रीम डॉट एच। तो ऑफ स्ट्रीम डॉट एच क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा इट इज स्टैंड्स फॉर क्या चीज, आउटपुट फाइल स्ट्रीम डॉट एच, इनपुट फाइल स्ट्रीम डॉट एच, and this header file is used only output data write and writing from the क्या हो जाएगा, फाइल। एफ स्ट्रीम क्या करता है, जो केवल इनपुट डेटा को पढ़ने का काम करता है, और जो हम इनपुट डेटा मतलब जो हम लोग देते हैं, क्या जो हम लोग देते हैं। उसके बाद क्या करता है, ऑफ स्ट्रीम डॉट एच क्या करता है, इट इज स्टैंड्स फॉर आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, और ये क्या करता है, इस हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है केवल आउटपुट डेटा को लिखने या पढ़ने के लिए, क्या आउटपुट डेटा को लिखने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ स्ट्रीम डॉट एच। तो इफ स्ट्रीम डॉट एच और ऑफ स्ट्रीम डॉट एच किसे बोलेंगे, इफ स्ट्रीम डॉट एच का कहने का क्या अर्थ है कि इफ स्ट्रीम डॉट एच हम लोग उसे कहेंगे जो क्या करता हो, जो केवल इनपुट डेटा को क्या करता हो, इनपुट डेटा को क्या करता है, केवल पढ़ता हो, क्या करता हो, पढ़ता हो। लेकिन ऑफ स्ट्रीम डॉट एच का क्या करता है, ऑफ स्ट्रीम डॉट एच क्या करता है कि वह जो इनपुट द्वारा एफ स्ट्रीम के द्वारा दिए गए डेटा को क्या करता है, या तो पढ़ता है, वो क्या करता है, पढ़ता है, और क्या करता है जब आउटपुट ऑफ स्ट्रीम क्या करता है, आउटपुट डेटा को क्या करता है, लिखता है, क्या करता है, केवल लिखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफ स्ट्रीम डॉट एच बोलते हैं, ऑफ स्ट्रीम डॉट एच बोलते हैं। तो क्या हो गया, ऑफ स्ट्रीम डॉट एच, और दोनों का क्या, और ये क्या हो जाएगा, इट इज वर्क with the help of iOS out। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया एफ स्ट्रीम डॉट एच।
यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, डेटा फाइल हैंडलिंग। डेटा फाइल हैंडलिंग में हम लोगों ने क्या देखा, क्या डेटा की डेटा फाइल हैंडलिंग किसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, स्पेशल हेडर फाइल fstream.h। फिर हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ fstream.h, जिसमें हम लोग का क्या था, if stream.h एंड off stream.h। तो क्या हो गया हम लोग का डेटा फाइल हैंडलिंग। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं गेट फंक्शन एंड गेट लाइन फंक्शन। क्या, गेट फंक्शन एंड गेट लाइन फंक्शन एंड पुट फंक्शन एंड पुट लाइन फंक्शन। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, गेट लाइन और पुट लाइन फंक्शन। देन व्हाट इज द गेट लाइन एंड पुट लाइन फंक्शन। गेट लाइन और पुट लाइन फंक्शन किसे बोलते हैं, गेट लाइन फंक्शन और पुट लाइन फंक्शन किसे बोलते हैं, दोज फंक्शन। क्या, दोज फंक्शन विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है। क्या, जो विच इज, क्या दोज फंक्शन विच इज क्या होता है, तो गेट लाइन और पुट लाइन फंक्शन किसे बोलते हैं, गेट लाइन और पुट लाइन फंक्शन किसे बोलते हैं, दोज फंक्शन। क्या, वह फंक्शन जिसका जो क्या करता है, दोज फंक्शन विच इज कंटेन, जो कंटेन किया जाता है किसके, आईओस्ट्रीम डॉट हेडर फाइल के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग गेट लाइन और पुट लाइन फंक्शन बोलते हैं। गेट लाइन फंक्शन और पुट लाइन फंक्शन किसे बोलेंगे, दोज फंक्शन विच इज कंटेन, जिसका क्या किया जाता है, कंटेन किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, किसका, कंटेन किया जाता है हेडर फाइल ऑफ iostream.h, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गेट लाइन एंड पुट लाइन फंक्शन। तो चलिए हम लोग गेट लाइन और पुट लाइन फंक्शन को लिख के समझते हैं। तो गेट लाइन फंक्शन किसे बोलते हैं और पुट लाइन, दोज फंक्शन विच इज contain by the header file of iostream.h is called, या तो is known as उसे क्या हुआ जाना जाता है, क्या जिसे is known as, क्या चीज, गेट फंक्शन और गेट लाइन फंक्शन और एंड पुट फंक्शन एंड पुट लाइन फंक्शन। क्या बोल रहा है, गेट लाइन फंक्शन और पुट लाइन फंक्शन किसे बोलते हैं, दोज फंक्शन विच इज कंटेन बाय द हेडर फाइल ऑफ, क्या, कौन से हेडर फाइल के द्वारा, iostream.h के हेडर फाइल के द्वारा कंटेन किए जाने वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, गेट लाइन और पुट लाइन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेट लाइन और पुट लाइन फंक्शन बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का, गेट लाइन और पुट लाइन फंक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और क्या देखते हैं हम लोग, गेट फंक्शन एंड गेट लाइन फंक्शन। पहले इसमें हम लोग क्या देखते हैं, गेट फंक्शन, क्या गेट फंक्शन एंड गेट लाइन फंक्शन। तो गेट फंक्शन और गेट लाइन फंक्शन किसे बोलेंगे, देन दोज फंक्शन। क्या, दोज फंक्शन गेट लाइन फंक्शन किसे बोलेंगे, दोज फंक्शन। गेट लाइन फंक्शन किसे बोलेंगे, दोज फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर कंटेन सिंगल लेटर इन प्रोग्राम इज नोन एज गेट फंक्शन। क्या, उसे क्या बोलेंगे, गेट फंक्शन। और गेट लाइन फंक्शन किसे बोलते हैं, गेट लाइन फंक्शन दोज फंक्शन
which is used for contain the multiple, which is used for contain multiple letter in program is known as getLine function। तो इसे क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो गया हम लोग का गेटलाइन और पुटलाइन। तो चलिए हम लोग इसको लिख के समझते हैं कि गेटलाइन फंक्शन और पुटलाइन फंक्शन किसे कहते हैं। देन दोज फंक्शन which is used जिसका प्रयोग किया जाता है, which is used for contain the single letter in program is known as get function। तो गेट फंक्शन हम लोग किसे बोलते हैं, क्या बोल रहा है, वह फंक्शन जिसका प्रयोग किया जाता है कंटेन द सिंगल लेटर, जो क्या एक लेटर को कंटेन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गेटलाइन फंक्शन। प्रोग्राम में क्या एक लेटर को कंटेन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गेटलाइन फंक्शन बोलते हैं। और वो दूसरा क्या हो गया, गेट फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या दूसरा, गेटलाइन फंक्शन, क्या गेटलाइन फंक्शन। तो गेटलाइन फंक्शन किसे बोलते हैं, तो गेटलाइन फंक्शन हम लोग किसे बोलते हैं, दोज फंक्शन, क्या दोज फंक्शन which is used for contain the multiple letter in program is known as उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गेटलाइन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेटलाइन फंक्शन। तो गेटलाइन फंक्शन और पुटलाइन फंक्शन किसे बोलते हैं, गेटलाइन फंक्शन और गेट फंक्शन किसे बोलते हैं। जो गेटलाइन फंक्शन क्या बोल रहा है कि दोज फंक्शन जिसका प्रयोग किया जाता है कंटेन, क्या अपने अंदर कंटेन या तो जमा लेने के लिए मल्टीपल लेटर इन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में क्या मल्टीपल लेटर में जैसे ये क्या हो गया हम लोग का विकास, ये क्या हो गया मोर देन वन लेटर, तो क्या हो गया विकास, आकाश, इंट कैरेक्टर, ये सब क्या हो गया मल्टीपल लेटर, क्या हो जाएगा कैरेक्टर। ये क्या हो गया हम लोग का मल्टीपल लेटर। और क्या हो जाएगा कैरेक्टर का, क्या हो जाएगा इंट सी, क्या हो जाएगा हम लोग का स्ट्रिंग, क्या हो जाएगा स्ट्रिंग में हम लोग क्या दे दिए कैरेक्टर, और क्या वही दिए इंटीजर, क्या दिए इंटीजर सी। तो ये क्या किया सिंगल लेटर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का गेट फंक्शन। और जो ये क्या हो गया पूरे कैरेक्टर को कंटेन किया वो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हम लोग का हो जाएगा गेट लाइन फंक्शन। तो गेट लाइन फंक्शन किसे बोलेंगे, जो मल्टीपल लेटर को कंटेन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग गेट लाइन फंक्शन बोलते हैं। और जो सिंगल लेटर को कंटेन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेट फंक्शन। तो ये क्या हो गया हम लोग का गेट फंक्शन है, गेट लाइन फंक्शन। चलिए अब हम लोग देखते हैं पुट फंक्शन है, पुट लाइन फंक्शन। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, पुट फंक्शन है, पुट लाइन फंक्शन। पुट फंक्शन एंड पुट लाइन फंक्शन पुट फंक्शन एंड पुट लाइन फंक्शन। तो पुट फंक्शन एंड पुट लाइन फंक्शन किसे बोलते हैं, देन पुट फंक्शन किसे बोलते हैं। सबसे पहले पुट फंक्शन, दोज फंक्शन विच इज
दोज फंक्शन विच यूज फॉर कंटेन द सिंगल लेटर, क्या जो क्या चीज सिंगल लेटर को कंटेन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग पुट फंक्शन का प्रयोग, कैसे क्या बोलते हैं, पुट फंक्शन बोलते हैं। और गेट पुट लाइन फंक्शन किसे बोलते हैं, दोज फंक्शन विच यूज फॉर कंटेन द मल्टीपल लेटर, क्या मल्टीपल लेटर के कंटेन करने के लिए जिस जिस प्रोग्राम का प्रयोग, जिस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पुट लाइन फंक्शन। तो पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, पुट फंक्शन, क्या पुट फंक्शन। देन पुट फंक्शन किसे बोलते हैं, पुट फंक्शन हम लोग किसे बोलते हैं, दोज दोज फंक्शन, दोज फंक्शन, दोज फंक्शन विच इज used which is used for contain the single letter in program is called, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं या तो is known as, क्या is known as multiple, is known as put function, is known as put function। तो पुट फंक्शन किसे बोलते हैं हम लोग, पुट फंक्शन हम लोग किसे बोलते हैं, पुट फंक्शन दोज फंक्शन जिसका वह फंक्शन जिसका प्रयोग किया जाता है क्या चीज कंटेन करने के लिए, क्या चीज सिंगल लेटर इन प्रोग्राम में सिंगल लेटर का कंटेन करने के लिए जिस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं गेट, क्या उसे हम लोग पुट फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुट फंक्शन। चलिए अब हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, पुट लाइन फंक्शन, क्या पुट लाइन फंक्शन। तो पुट लाइन फंक्शन हम लोग किसे बोलते हैं, पुट लाइन फंक्शन हम लोग किसे बोलते हैं, दोज फंक्शन, वह फंक्शन जिसका प्रयोग which is used for contain the multiple letter in program is known as उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोज फंक्शन which is used for contain the multiple letter in program is known as put line function, put line function। पुट लाइन फंक्शन, तो पुट लाइन फंक्शन किसे बोलेंगे, दोज फंक्शन which is used for contain the multiple letter in program is known as पुट लाइन फंक्शन। तो पुट लाइन फंक्शन किसे बोलते हैं हम लोग, पुट लाइन फंक्शन लोग उसे बोलते हैं जो क्या करता है, जो मोर देन वन, एक से अधिक लेटर को कंटेन करता है, जैसे हो गया क्या हो गया, जैसे ले लिए आकाश, ये क्या हो गया, मोर देन वन लेटर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पुट लाइन फंक्शन। और वही क्या हो जाएगा, ओनली ए, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पुट फंक्शन, क्या पुट फंक्शन। जो सिंगल लेटर को कंटेन करेगा वो पुट फंक्शन, और जो मल्टीपल लेटर को कंटेन करेगा वह क्या हो जाएगा पुट लाइन फंक्शन। और जो गेट लाइन फंक्शन में क्या था कि जो सिंगल लेटर को कंटेन करेगा वो गेट फंक्शन, और जो क्या मोर देन वन लेटर को कंटेन करेगा वो क्या हो जाएगा गेट लाइन फंक्शन। तो क्या हो गया हम लोग का गेट लाइन एंड पुट लाइन फंक्शन, एंड गेट लाइन फंक्शन एंड पुट लाइन फंक्शन।